वेलकम टू अड्डा 784। आज है 16 अप्रैल 2020 और 16 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कोविड-19 नमूनों की जांच करने के लिए पुल टेस्टिंग की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो हाल ही में कोविड-19 नमूनों की जांच करने के लिए पुल टेस्टिंग की जो शुरुआत की है वो की है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी के चलते जितने भी नमूने हैं उनकी पुल टेस्टिंग द्वारा जांच करने का आदेश दे दिया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश भारत में पुल टेस्टिंग की जांच करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आप याद रखें। अब बात करते हैं पुल टेस्टिंग क्या है। तो यह है कोविड-19 के मरीजों की मुंह द्वारा जांच करने का एक यंत्र है जो प्रत्येक 10 व्यक्तियों पर अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। इससे लोगों की जांच करने में तेजी आएगी और जल्दी जल्दी जांच की जा सकेगी। तो यही इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों इसके जरिए पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत में स्थित अतुल्य और विरासत स्थलों के बारे में गहरी जानकारी और रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसके जरिए जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनकी गहरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की। तो वर्तमान में अपने जो पर्यटन मंत्रालय मंत्री है वो है प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में घोषणा में एडीबी ने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज की राशि को बढ़ाकर कितना किया है? ऑप्शन ए 30 बिलियन, ऑप्शन बी 20 बिलियन, ऑप्शन सी 10 बिलियन, ऑप्शन डी 10 बिलियन। हाल ही में एडीबी ने जो पहले भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.5 बिलियन की राशि देने की घोषणा की थी। दोस्तों उसी रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर अब एडीबी ने 20 मिलियन देने की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बना है गोवा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कोविड-19 के मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा की सरकार ने यह निर्णय इलाज में जुटे डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परामर्श के बाद लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा सरकार की। तो वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत और जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक और जो गोवा की राजधानी है वो है पणजी। तो आप याद रख के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी नोन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जो नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है वो किया है दोस्तों गूगल पे ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में गूगल पे ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराना स्टोरों की जानकारी पब्लिक को देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। दोस्तों इस नियर बाई स्पॉट का उद्देश्य है कि जितने भी शहरों में किराना स्टोर खुले हैं उनके आसपास की पब्लिक को अपने ज़रूरी सामानों की पूर्ति करने के लिए इन किराना स्टोरों की जानकारी गूगल पे देगा। दोस्तों इसका यही उद्देश्य है। और दोस्तों हाल ही में गूगल पे ने घोषणा की है कि इस नियर बाई स्पॉट को यह जल्दी हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एवं नई दिल्ली में शुरू करने
जा रहा है। तो दोस्तों यही इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों बात करते हैं गूगल की। तो वर्तमान में गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई, और दोस्तों गूगल का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने के लिए किसने कियोस्क विकसित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी UNO, ऑप्शन डी ADB। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए DRDO ने कियोस्क विकसित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन ने कोविड-19 के जितने भी नमूने या इससे संबंधित परमाणु को इकट्ठा करने के लिए कियोस्क विकसित किया है। तो इसका यही उद्देश्य है कि यह कोविड-19 संबंधित निर्णयों एवं परमाणु को इकट्ठा करेगा। तो इसका यही उद्देश्य। अब चलिए बात करते हैं DRDO की, रक्षा अनुसंधान संगठन की। तो वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है जी सतीश रेड्डी, और वर्तमान में DRDO का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। तो आपको सारी जानकारी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ है, इनका संबंध है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी नॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ है दोस्तों, इनका संबंध है गोल्फर से। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों ये हैं पूर्व गोल्फर पेशेवर डग सैंडर्स, जिनका हाल ही में चलते निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने इनके करियर में कुल 20 खिताब जीते थे। तो दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 अप्रैल। तो हाल ही में 15 अप्रैल को दोस्तों विश्व कला दिवस मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हर साल 15 अप्रैल को कला के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर विश्व कला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसको मनाने में जो मुख्य भागीदारी होती है वो होती है यूनेस्को की, जो अपने कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय कला को बढ़ावा देना। तो आप याद रखिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में NIOS ने लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने के लिए किस DD चैनल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए फ्री ट्यूअर, ऑप्शन बी पाणिनी, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी नॉन, या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में NIOS ने लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करने के लिए DTH चैनल फ्री टू एयर की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों की संस्था ने देश में लागू लॉकडाउन के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ छात्रों के हो रहे शैक्षणिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए DTH चैनल फ्री टू एयर की शुरुआत की है। इसी के जरिए ऑनलाइन छात्रों को पढ़ाया जाएगा। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इस उद्देश्य के लिए 4 से 5 चैनलों को शामिल किया गया है, जिनका नाम है फ्री टू एयर, पाणिनी, शारदा और एक है किशोर मंच। तो आप याद रखें सभी चैनलों के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक जो संस्करण लॉन्च किया है वो किया है मणिपुर सरकार ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने कक्षा 3, 4, 5 वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू करने का घोषणा की है। इसी के जरिए छात्र www.manipur.education.government.in पर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं तथा ऑनलाइन पाठ्य पुस्तकों की जानकारी ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 11, भारत नवंबर में कौन सी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी नॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में चलते कोविड-19 के तहत जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता है उसको स्थगित करके अब नवंबर में कर दिया गया है। और दोस्तों इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है।
अब दोस्तों ये रहा आज का आपका रिवीजन क्वेश्चन। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 13 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी नोन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।